उस पवित्र नदी के द्वारा केवल लोगों ने झूठा बोला है, केवल जुमला बोला है। और एनजीटी का रिपोर्ट बता रहा है कि गंगा जी का आज जो पानी है 2014 से पहले का यदि आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा तो गंगा जी का जो पानी है पीने का बात छोड़ दीजिए, अभी नहाने लायक भी नहीं है। राहुल गांधी जी को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी। आज और जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं आप सभी को सादर नमस्कार। मनोज कुमार बिहार से आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना, आभार। और साथ में नीचे बैठे जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। मित्रों, आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस बातों को लेकर के आज मैं आपका बीच में आया हूं, वो मेन आज विषय है कि जिन्होंने मां गंगा को दिया धोखा उन्हें बिहार नहीं देगा अब मौका। सत्ता के दो यार मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों मिलकर बर्बाद किया बिहार। नेशनल न बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए कदम बढ़ाया, न गंगा का जल नहाने और पीने लायक बनाया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। आज दिनांक 20 जून 2025 है। चुनाव आते हैं और मोदी जी बड़े बोले भाषण और झूठ की भरमार बिहार में लाते हैं, भ्रमण का कार्यक्रम बनाते हैं, भ्रमक घोषणाओं की झड़ी लगाते हैं। मगर आज हम एक चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं कि कैसे संविधान की शपथ खाने वाले लोग असंवैधानिक काम कर रहे हैं। आइए पहले जानते हैं कि भाजपा जेडीयू सरकार ने बिहार को कैसे बदहाल किया। जेडीयू भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने बिहार को आकंठ गरीबी में धकेला। बिहार की जेडीयू सरकार ने कास्ट वाइज सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/11/2023 को प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बिहार के आकंठ गरीबी में डूबे होने के प्रमाण सामने आए। बिहार में 94.42 लाख से अधिक परिवार 200 रुपया प्रतिदिन या उससे भी कम आय पर गुजारा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 2,76,68,930 परिवार हैं। इनमें से 94.42 लाख परिवार 34.13% की सभी स्रोतों से कुल मासिक आय या तो 6,000 रुपया या उससे कम है। इसका मतलब है कि ये परिवार प्रतिदिन केवल 200 रुपया या उससे कम कमा रहे हैं। राज्य में अन्य 81.91 लाख परिवारों मतलब 29.61% की मासिक आय 6,000 से 10,000 रुपया के बीच है, अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपया रोज पर और 4 करोड़ लोग 67 रुपया रोज पर जिंदा हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार के लगभग 14 करोड़ लोगों में से 8.82 करोड़ लोग यानी लगभग 64% लोगों की आर्थिक स्थिति इस कदर बदहाल कर दी गई। बिहार के चप्पे चप्पे को जेडीयू भाजपा सरकार ने रक्त रंजित कर दिया है। बिहार में रोज 953 अपराध हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रहे हैं प्रत्येक दिन, 33 अपहरण हो रहे हैं, 136 जघन्य अपराध हो रहे हैं। गैंगवार से बिहार थर्राया हुआ है। भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले से बिहार के युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है, उनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। नौकरी और भर्ती परीक्षाओं में घोटालों के कारण युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। बीपीएससी, पुलिस, मेडिकल, शिक्षक चयन जैसी अनेकों परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली आम बात हो गई है। जो आज का मेन मुद्दा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार में हैं और नमामि गंगा एक योजना चला था। इन लोगों का योजना था कि गंगा जी को हम शुद्ध करेंगे और इस भारत देश के लोगों को
मतलब गंगा जी के पानी को शुद्ध करके उनको फिर से एक बेहतर पवित्र जो पहले से गंगा जी है और उसको हम दृढ़ करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मां गंगा की झूठी सौगंध खाते हैं, गंगा में मल मूत्र मिलाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी बिहार आकर मां गंगा के प्रदूषण पर अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे और पटना के दीघा में एक अवैधानिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जानिए मां गंगा की सफाई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कहानी, एनजीटी की जुबानी। एनजीटी के बारे में आप सब लोग को मालूम है, ये एनजीटी जो है रिपोर्ट देता है कि पानी कितना गंदा है और कितना शुद्ध है। तो गंगा जी का इन्होंने पानी के बारे में रिपोर्ट दिया है, उसका रिपोर्ट अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा जी के पानी के ऊपर में एनजीटी ने रिपोर्ट दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी की स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार की गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया है। 50,000 का जुर्माना लगाया है। यह आदेश एनजीटी ने एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए बनाए गए एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिसमें से पूर्णतः फंक्शनल चल रहे एसटीपीसी 7 हैं तथा गैर मानक 7 हैं, यानी सभी 7 फंक्शनल एसटीपी एफसी मानकों पर फेल हैं। फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि एनजीटी ने बोला कि पानी पीने का बाद छोड़ दीजिए, पानी में नहाने लायक जो गंगा जी का पानी है, जिसको हम पवित्र नदी बोलते हैं, उस गंगा जी का पानी पीने का बाद छोड़ दीजिए, अब नहाने लायक नहीं है। हमारा और हम सबों का, इवन पूरे भारत देश का 1.4 बिलियन लोगों का यह विश्वास है। इवन वी कॉल होली रिवर, गंगा जी को हम लोग पवित्र नदी बोलते हैं। और हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फेथ है, वो इस प्रकार से है कि यदि हम इफ वी विल ड्रिंक द वाटर सिकनेस विल गॉन, इफ वी विल टेक बाथ सिन विल गॉन। हमारा ये फेथ बोलता है, हमारा विश्वास बोलता है कि यदि हम पानी पी लें तो हमारा बीमारी खत्म हो जाता है, यदि हम उसमें नहा लें तो हमारा पाप खत्म हो जाता है। इवन आफ्टर डाई वी विल ब्रिंग द बॉडी। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि हम मरने के बाद बॉडी को गंगा जी के तट पे ले जाते हैं और उसको वहां हम बर्न करते हैं तो हमारा बॉडी विल गो टू हेवन डायरेक्टली। तो ये हमारा विश्वास है। उस पवित्र नदी के द्वारा केवल लोगों ने झूठा बोला है, केवल जुमला बोला है। और एनजीटी का रिपोर्ट बता रहा है कि गंगा जी का आज जो पानी है 2014 से पहले का यदि आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा तो गंगा जी का जो पानी है पीने का बाद छोड़ दीजिए, अभी नहाने लायक भी नहीं है। और कुछ इंफॉर्मेशन को हम आपके बीच में रखेंगे। फीकल एफसी जो है, बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशु के मल मूत्र की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें पीने का बाद छोड़ दीजिए, नहाने लायक भी नहाने लायक भी नहीं है। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 2014-2024 के बीच बिहार को 3,914.53 करोड़ मिले, लेकिन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वह एक भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एसटीपी जो है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, इसलिए लगाया गया था और बड़ा पैसा दिया गया था बिहार को कि आप उस पैसों के द्वारा नमामि गंगा योजना चला करके गंगा जी का पानी को शुद्ध करिए। लेकिन उसका रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना बड़ा लोगों के साथ, बिहार के खासतौर पर लोगों के साथ में अन्याय हुआ, किस प्रकार से लोगों को धोखा दिया गया। एनजीटी ने पाया कि बिहार सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल गुणवत्ता की रिपोर्ट तय समय पर जमा नहीं की। 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिले की एक अपूर्ण और बिना हस्ताक्षर की रिपोर्ट सौंपी गई। बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया से 1 मीटर कंटूर मैप लेकर फ्लड प्लेन जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुआ है। दीघा में
बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है, जिससे बाढ़ के समय प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। एक चीज और, जो चार्ट है वो आपके सामने में हम रखेंगे, कितना इन लोगों ने एसटीपी मतलब पटना में लोगों ने लगाया था, पटना के आसपास लगाया था। वो पहला, यदि आप पहला देखिएगा तो बेउर पटना है, जिसमें क्षमता एमएलडी जो था 43 था, लेकिन उपयोग का एमएलडी जो था 31 हुआ, और एफसी जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा, मतलब बेउर वाला भी एसटीपी जो था वो फेल हो गया। एक दूसरा जो है करमालीचक, इसका जो क्षमता एमएलडी जो था 37 था, लेकिन उपयोग एमएलडी जो था वो 30 हुआ, इसका भी मानक स्तर पर ये खरा नहीं उतरा। तीसरा जो था वो सैदपुर पटना में था, और इसका जो मानक क्षमता था वो 60 था, लेकिन 37 पर काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरा नहीं उतरा। पहाड़ी जो पटना में है 60 है, इसका भी मानक क्षमता था एमएलडी, और ये 21 पर काम किया और मानक स्तर पर ये भी खरा नहीं उतरा। सोनपुर सारण 3.5 मानक क्षमता था, जो 2.7 काम किया, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। बाढ़ में एक लगाया गया, इसका जो मानक क्षमता था 11 था, ये काम किया 7.4, ये भी मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। सुल्तानगंज में इसका मानक एमएलडी जो था, क्षमता जो था वो 10 था, ये काम किया 4.5, मानक स्तर पर खरे नहीं उतरे। कुल जो मानक क्षमता था 224.5 था, काम किया, जो उपयोग में आया 134.6। सातों एसटीपी गैर अनुपालन पाए गए। जेडीयू भाजपा ने गंगा से किया छल, प्रदूषित किया पवित्र जल। गंगा में सीधे गिर रहे नालों की स्थिति, सीपीसीबी बोर्ड, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा एक और रिपोर्ट दिया गया। कहा गया केंद्र की मोदी सरकार सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 67 नालों से गंगा में 1046.24 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी बिना साफ किए गिर रहा है। ये नाले इन जिलों में से हैं, बक्सर है, दिगवारा है, छपरा है, दानापुर है, पटना है, फतुहा है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, मोकामा है, मुंगेर है, भागलपुर है, कहलगांव है। एनजीटी द्वारा निर्देश दिया गया प्रमुख कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को 50,000 का जुर्माना 2 सप्ताह में भरने का निर्देश दिया गया। बिहार के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को वर्चुअली उपस्थित होकर जवाब देना होगा। सीपीसीबी को अपडेटेड रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें गंगा से सीधे मिलने वाले नालों की संख्या और जीपीएस लोकेशन, एसटीपी की स्थिति और जल गुणवत्ता का राज्यवार डाटा, ये सब रिपोर्ट कहा गया कि आप प्रस्तुत करें। एनएमसीजी को अपने आदेश के तहत प्रभावी कार्यवाही करने और रिपोर्ट देने का निर्देश। नीतीश कुमार और मोदी जी द्वारा दीघा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन अवैधानिक। एनजीटी ने यह पाया कि दीघा एसटीपी, जिसके लिए जो अभी ये लोग उद्घाटन आदरणीय मोदी जी आज हैं बिहार में और जिसका आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका ये रिपोर्ट है। एसटीपी जिसके लिए एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा 824 करोड़ खर्च किए गए थे, वास्तव में बाढ़ और चक्रवात प्रवण क्षेत्र में स्थित है। कॉन्ट्रैक्टर की पर्यावरणीय और एवं सामाजिक जांच रिपोर्ट में भी इसी का उल्लेख था। इसके जवाब में केंद्र सरकार के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वकील ने यह जानने के लिए समय मांगा कि दीघा एसटीपी को ऐसे स्थान पर स्थापित करने की अनुमति क्यों दी गई, अर्थात एनजीटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह एसटीपी वास्तव में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में ही बनाया जा रहा है। जब एनएमसीजी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि बाढ़ के समय नदी का जल एसटीपी तक पहुंच सकता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह स्थान प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र का हिस्सा है।
ऐसी स्थिति में बाढ़ के दौरान एसटीपी स्वयं प्रदूषण फैलाने का स्रोत बन सकता है, खासकर अगर संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए या अधिक जल दबाव में बह जाए। एनजीटी का सवाल, ऐसे स्थान पर निर्माण की अनुमति क्यों दी गई? एनएमसीजी को दो बड़े सवालों के जवाब देने के निर्देश दिए गए। ऐसे संवेदनशील स्थान पर एसटीपी बनाने के लिए फंड कैसे जारी किया गया? यह सवाल पूछा सरकार से कि आप बताइए कि ऐसा अनुमति क्यों दिया गया जहां पर बाढ़ लग जाता है, जहां पर बाढ़ लग जाएगा, जहां पानी से भर जाएगा, वहां पर आप एसटीपी बनाएंगे, तो इसका कौन आदेश दिया, कैसे मिला? क्या कोई दिशा निर्देश, सिटिंग गाइडलाइन जारी किया गया है कि एसटीपी या कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान जैसे ढांचे कहां बनाए जाएं ताकि बाढ़ क्षेत्र और पर्यावरणीय जोखिम से बचाया जा सके? एनजीटी ने यह भी कहा कि एनएमसीजी की भूमिका केवल धन आवंटन की नहीं है, बल्कि उसे यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि परियोजनाएं पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित स्थानों पर ही हो। उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि प्रदेश भाजपा सरकार प्रधानमंत्री को और बिहार के जनता को अंधेरे में रखकर चुनाव में प्रचार पाने के लिए एवं अवैधानिक काम को आकार दे रही है। मित्रों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी आज बिहार में हैं। इससे कुछ दिन पहले, पिछला महीना में, लास्ट वीक में हमारे ही जिला रोहतास के विक्रमगंज में थे। आपको यह मालूम होना चाहिए कि पिछले चुनाव में 19 में 14 में मोतिहारी थे, रोहतास में थे, और मोतिहारी में जब थे तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि ये जो बंद पड़ा चीनी मिल है इसको मैं चालू करूंगा और इसी मिल से चीनी बनेगा और इसी चीनी से मैं चाय पीऊंगा। उसके बाद 2019 में हमारे जिला का बड़ा फैक्ट्री डालमिया नगर है, जिसको इन्होंने कहा था कि मैं 2019 में इसका उद्घाटन करूंगा, जो आज तक बंद पड़ा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी रैली अभी सैकड़ों के तादाद में लगेगी बिहार में, और एक एक रैली में इनका खर्चा जो है मतलब करोड़ों में हो रहा है। अगर एक रैली, दो रैली यदि स्टॉप कर दिया जाए तो बहुत सारा बिहार में बंद पड़ा फैक्ट्री है, बहुत सारा बंद पड़ा मिल है। यदि इस पैसा को वहां पर इन्वेस्ट कर दिया जाए तो सैकड़ों हजारों के तादाद में नौजवान भाई जो रोड पे घूम रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, बिहार को छोड़ रहे हैं, उस पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन होगा क्या? बात वही है, आप सबको मैंने बोला कि सत्ता के दो यार, मोदी जी और नीतीश कुमार, ये दोनों ने मिलकर के बिहार, ये दोनों ने मिलकर के बर्बाद किया बिहार। तो अब ये जो रिपोर्ट है, आप गए मंच पर बिहार में, एक चीज और आपने देखा होगा, मधुबनी में माननीय मोदी जी गए थे और ही स्पोकन वेरी वेल इंग्लिश। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, बिहार में यह जानकारी आप सबको मालूम होगा कि बिहार में 10 क्लास तक, 10 तक इंग्लिश जो है कंपलसरी नहीं है, और आप मधुबनी में जा रहे हैं और वहां जाकर के इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब बिहारियों को इंग्लिश में भाषण सुना रहे हैं। तो आपसे मेरा एक और निवेदन है कि आप इंग्लिश जब बोली दिए मधुबनी में, जब बिहार के बीच इंग्लिश बोली दिए, तो आप 10 तक जो कंपलसरी इंग्लिश नहीं है उसको आप कर दीजिए। देखिए, बहुत सारा मुद्दा है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, चूंकि मैं शाहबाद से आता हूं, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वो सासाराम है। सासाराम ऐतिहासिक क्षेत्र है, धान का कटोरा कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम जी, बहन मीरा कुमार जी का सींचा हुआ धरती है। जो एक मुझे अवसर मिला तो कुछ सोचा जाए, 20 साल में लगभग कुछ महीना छोड़ दिया जाए तो 20 साल भाजपा और जेडीयू के पास में ये बिहार सरकार, बिहार का राज काज इनके हाथ में रहा और पूरे तरह से लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैंने आपको रिपोर्ट बताया कि गरीबी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग स्वास्थ्य से बदहाल हैं, लोग शिक्षा की जो हालत है वो बदहाली है। लेकिन रोज अब सैकड़ों रैलियां लगेगी और एक एक रैली में मतलब 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ रुपया खर्चा होगा, और ये जो पैसे हैं बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए जो है, यदि सही वे में काम किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है।
मेरे मित्रों, आज का जो ये मेरा मेन मुद्दा था, आज मैं आप लोग के सामने में लेकर के आया। मैं भरोसा विश्वास करता हूं कि आप लोग के माध्यम से बिहार सरकार भी इसको सुनेगा और भारत सरकार भी सुनेगा और इसके ऊपर जरूर ध्यान मतलब आकर्षित करेंगे और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर, सवाल मेरा ये है कि कल आरजेडी की बैठक हुई थी बिहार में, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं से और नेताओं से ये अपील की कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए इस बार, क्योंकि आप लोग भी इंडिया गठबंधन का दल है। तो क्या आप लोग भी सहमत हैं और आप लोग भी ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा हो, और ये कब तक अनाउंस होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी दल हैं, जितने भी पार्टी हैं, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। हम बिहार में जितने भी पार्टी हैं, गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, हम सभी लोग इसीलिए काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बनाएं। तो उसका आप चिंता छोड़ दीजिए। हम लोग अलायंस जितने भी इंडिया गठबंधन है सब इंटैक्ट है, हम मजबूती से खड़े हैं और इस बार हम तैयार हैं। हम आपको आज इस मन से बताना चाहते हैं कि इस बार बिहार का जो बड़े तादाद में जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं, किसान जो बदहाली में हैं, स्वास्थ्य से जो परेशान लोग हैं, शिक्षा से जो परेशान लोग हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर के ठाना है इस बार बिहार में महापरिवर्तन होगा और इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सवाल यही है कि कांग्रेस उस स्टैंड पे है या नहीं। हम अलायंस पार्टनर हैं। आरजेडी की यदि मतलब किसके पास इच्छा नहीं है? आप जितने भी मीडिया बंधु बैठे हैं, आप सब चाहते हैं कि हम बड़े एंकर बने। तो आपकी इच्छा को हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप उस योग्य नहीं है? क्योंकि आपका चाहत है। आप जितने भी मीडिया बंधु बैठे हैं, आप सब चाहते हैं कि भारत में हम स्मार्ट बने, नंबर 1 बने। तो यदि आरजेडी इस प्रकार से चाहता है तो क्या गलत है? उसमें हमारा कोई सवाल नहीं है। हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बना है उसका अध्यक्ष है, जो हमारा अलायंस पार्टनर है, मजबूत अलायंस पार्टनर आरजेडी है। तो अगर उनकी इच्छा है तो उसका मैं स्वागत करता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव होगा, अभी हम लोग का मेन जो फोकस है, हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद में ये 1 घंटा का काम है। आप हमारा बात छोड़ दीजिए, हम लोग का महागठबंधन का सवाल पूछना छोड़ दीजिए। उधर देखिए तो उधर चिराग जी बनेंगे कि उधर आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो जीतन राम मांझी भी हाथ पांव मारने लगे। अभी उधर उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी क्या क्या बोल रहे हैं। उनके बातों पर उधर देखिए कि उनमें क्या झमेला फंसा हुआ है। हम लोग का बात, हम लोग क्लियर हैं। हम लोग का ये आधा घंटा का काम है। मुख्यमंत्री मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुख्यमंत्री हम लोग आधा घंटा में फैसला कर लेंगे, बन जाएगा। ये हमारे हाई कमान जो है पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, वो सब आधा घंटा में इसको तय कर लेंगे। अभी हमारा मेन जो फोकस है वो चुनाव लड़ने पर है। बेरोजगारी जो मुद्दा है उसको लेकर के हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सीटों को लेकर क्या सहमति बनी है? हम लोग खुश हैं। इंडिया गठबंधन में जितने भी अलायंस, अभी हम लोग का मोरिया होटल में हम लोग की मीटिंग हुई, उसमें हम सब कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लीडर थे, विधायक, सांसद और हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय कृष्णा अलवारू जी, माननीय अध्यक्ष राजेश राम जी, हम सब लोग उपस्थित थे। हम सब लोग खुश हैं। हम लोगों में डिस्कशन हुआ, पॉजिटिव है। हम लोग को जितना सीट मिलेगा, अब आप उसको देखिए, सारा बात मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सच्चाई है कि जितने सीट अलायंस पार्टनर में जितने भी दल हैं वो सब लोग खुश हैं। जितना सीट हम लोगों में बातचीत चल रहा है वो सबको मिलेगा और सबको मान सम्मान करके एक दूसरे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, लेकिन इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है और कई कांग्रेस के नेताओं ने भी ये बयान दिए हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें मिली थी लेकिन उतना परफॉर्मेंस रेट नहीं रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार हमारा प्रदर्शन देखिएगा मैडम ना। हम 9 सीट लड़े पार्लियामेंट का, हम 9 सीट लड़े। एक हम भी जीते हुए हैं सासाराम से, हम 9 में 3 जीत गए। तो हमारा प्रदर्शन कहीं भी खराब नहीं रहा। असेंबली की बात करिए, आपके खुद के नेताओं का ये बयान आया। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं, कहां से आपको रिपोर्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज फॉर नेशन का भी रिपोर्ट आया है कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। ये भी आपको रिपोर्ट आया होगा, आपने देखा होगा। हमने देखा 2 दिन 1 दिन पहले ये रिपोर्ट आया, सर्वे का रिपोर्ट आया। तो ये भी रिपोर्ट है मैडम। अब आपको कहां से रिपोर्ट आया ये नहीं, मैं तो नाम बता दिया।
आप ही लोग के बीच में से लोगों ने मीडिया वाले सर्वे किए, उस सर्वे का मैं रिपोर्ट देख रहा था कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार हमारा 131 तक हम सीट लाने जा रहे हैं। सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सही है या गलत है सर? नहीं, कम सीट छोड़ दीजिए ना, हम जितने सीट मिलेगा उसमें हम सब खुश हैं। वो हमारा मतलब हमारा जो अलायंस हम पार्टनर हैं, हम जितने लोग हैं, कम सीट का सवाल ही नहीं है। कैसे आप कम सीट का बोल, हम 70 सीट लड़े थे। देखिए, एक दो कदम आगे पीछे होना होगा और दल को जोड़ने के लिए और लोगों को आगे ले चलने के लिए, उसमें जैसे पिछला बार मुकेश सहनी जी नहीं थे, अभी हमारे साथ हैं, तो मतलब एक दो सीट, दो चार सीट थोड़ी नहीं, एक दो कदम, उसमें कोई मायने नहीं है। हम सब लोग इंटैक्ट हैं, एक साथ एकजुट हैं और हम लोग एनडीए गठबंधन को इस बार ध्वस्त करेंगे और बिहार का जनता महागठबंधन का सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और 4 से 5 महीना में बिहार के लोगों को बदहाली से, बिहार के लोगों को सवेरा, नया सवेरा होने जा रहा है। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगी। जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया था लालू प्रसाद यादव का, उस पर बीजेपी के कई वक्तव्य आए थे कि बी.आर. अम्बेडकर का अपमान उन्होंने किया। उसके बाद में अब एनसीएससी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले को लेकर और डिमांड की है कि इसके खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि एक अपमान है जो। मैडम, मैं आपको बताऊं, लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं। मैं चमार जाति से आता हूं। चमार को, डोम को, मुसहर को, जो गरीब, जो मुख्य धारा से, अति पिछड़ा को, बैकवर्ड को, इवन सर्व समाज के वैसे लोग जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे, उसका आवाज थे लालू जी। और मैं कभी भी नहीं मान सकता कि लालू जी, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मार्गों पर चलने वाले हैं और वो कभी भी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान कर सकते हैं। उनका स्वास्थ्य सबको मालूम है, उनका स्वास्थ्य अभी वो मतलब ठीक ठाक नहीं है। अभी पिछले समय कुछ महीना पहले वो एम्स में भर्ती थे, मैं मानता हूं, लेकिन यदि आप रिपोर्ट या पता करिएगा तो पता चलेगा कि वो बाबा साहब का लालू यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी कभी भी अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब के विचारधारा से उन्होंने पैदा हुआ और बाबा साहब के विचारधारा लोग को आज तक भी वो जीवित हैं और चलते हैं और हर मन से बोलते हैं। मैं इस बातों को नहीं मानता। हो सकता है कोई किसी से मिस्टेक हुआ हो, लेकिन लालू जी कभी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते। मनोज जी, एक सवाल है कि बिहार में इलेक्शन है, सारी पार्टी तैयारी कर रही है, जेएमएम भी जो तैयारी कर रही है बिहार इलेक्शंस को लेकर, जेएमएम कर रही है, अगर इंडिया गठबंधन आरजेडी अगर उनकी मांगों को अगर पूरी नहीं करते हैं तो दूसरे विकल्प की ओर बढ़ेंगे और ऐसे में जेडीयू के एक मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, झारखंड में हमारी सरकार है, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है और जेएमएम भी है। हम सब लोग मिलकर के झारखंड में सरकार चला रहे हैं। दिल्ली जैसा नहीं है। दिल्ली में वादा किया था लोगों ने कि 2500 मार्च को आपके खाता में चला जाएगा, बिजली की स्थिति ठीक हो जाएगी, बस का स्थिति ठीक हो जाएगा। आपने क्या किया? आप देखिए, रोज आप देख रहे होंगे मीडिया में, जिन लोगों ने बोला कि हर झोपड़ी पर पक्का मकान बनेगा, उस झोपड़ी को लोगों ने इस बरसात के मौसम में तोड़ दिया और सभी गरीब लोग करा रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस न्यूज को बिहार के लोग देख रहे हैं। इस बार बिहार के लोग, आप लिख लीजिए कि दिल्ली में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं और बिहार का लोग इसका बदला, जो दिल्ली में आप गरीबों के साथ उनके मड़ई को, झोपड़ी को ढा करके, बुलडोजर चला करके आपने जो किया है, उसका बदला बिहार में हम लोग बड़े लेवल में लेने जा रहे हैं और यही गरीब आपको जवाब देंगे। केवल जुमला नहीं चलेगा। आप हमारे सरकार को देख लीजिए, तेलंगाना में हमने जो बोला, आदरणीय राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो बोला तेलंगाना में उन्होंने किया। आप कर्नाटक में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, हर जगह हमने जो बोला वो किया। लेकिन ये जो बोलते हैं केवल चुनावी जुमला होता है। चुनाव में बहुत सारा चीज ये बोलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं, जैसे दिल्ली में भूल गए। धन्यवाद।